अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स। तो अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा है वो ये कि कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है उसमें, और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है और न्यूट्रॉन्स भी उसमें 6 है। ठीक है। और अभी हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ, तो वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। दैट मीन्स इट फॉर्म्स बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है कार्बन जो है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो कार्बन जो है ये अकेला एलिमेंट नहीं है जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी, हाइड्रोजन है। ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? दैट्स 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसमें इसकी कन्फिग्रेशन ये होगी कि के शेल में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1 एंड number of electrons will also be 1. So the outermost shell of hydrogen, it will contain only 1 electron. तो अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है। के शेल जो है ये ऑक्यूपाइड करता है 2 इलेक्ट्रॉन, कोई इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अभी कम है। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपनी शेल जो है इसको कंप्लीट करे। ठीक है। क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं लेकिन इसके पास एक ही है, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, न तो ये लूज कर सकता है न ये गेन कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, एंड दैट बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं H। तो ये जो बॉन्ड है इट्स ए कोवलेंट बॉन्ड। ये एक एग्जांपल हुई। इसी तरह दूसरा एलिमेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है। ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो है के शेल में 2, ठीक है, एल शेल में 8, तो ये हो गए 8 + 2 हो गए 10, अब रहे 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे किस में? एल शेल में। के में 2, एल में 8, एम में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो एम शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? एम शेल में टोटल ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। ठीक है। लेकिन क्लोरीन जो है इसको अब एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है ना, इसका ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि अभी इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। ये अभी अनस्टेबल है, इसलिए ये क्या करता है, क्लोरीन जो है से ऐसे हम दिखाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 + 2 + 2 हो गए 6 + 1 7। ठीक है। ये दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है। ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको, क्लोरीन
तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये जो बॉन्ड बनता है इधर, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। या ऐसे भी लिख सकते हैं Cl2, इसको हम H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे अब कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं इनके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। So far 3 types of covalent bonds are known. One is the single bond, single कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वो कोवलेंट बॉन्ड जो है इसकी टाइप्स जो है वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का देखेंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड में 2 एटम्स शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट बॉन्ड इज नोन एज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इफ 2 atoms share 1 electron pair, अगर 2 एटम्स बॉन्ड बनाते हैं आपस में, ठीक है, और उस बॉन्ड में अगर दोनों एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो दैट बॉन्ड इज नोन एज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको ऊपर दिखाई, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, मतलब जब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का, तो ये बनता है सिंगल पेयर, ठीक है। तो जो ये बॉन्ड बनता है ये बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें अगर दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इट इज शोन बाय a single dash, it is shown by a single dash, ठीक है। we represent it by a single dash, for example हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। या दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। ये हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम डिनोट करते हैं सिंगल डैश से, ठीक है। तो इस दूसरा बॉन्ड जो है हमारे पास दैट इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, अगर 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड में वो दोनों एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करते हैं, तो जो वो बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दैट मीन्स इफ 2 atoms share 2 electron pairs, 2 electron pairs to form covalent bonds, to form covalent bond, ठीक है। उस बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, ठीक है।
एल शेल में 8 आते हैं, लेकिन इसके पास अभी कितने हैं? 8 में से 2 इसमें आ गए, तो अभी रह गए 6, तो एल में इसमें 6 आ गए। तो दैट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसे डॉट्स में इसको डॉट रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, हो गए 4। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इधर है और एक ये है, ठीक है। हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मतलब ये दूसरे एटम ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसमें ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, इसके इधर भी 2 और इधर 2 लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें शेयर होते हैं? 2। एक पेयर ये होती है शेयर और एक पेयर ये शेयर होती है, ठीक है। तो जो इसमें बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ O2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स डबल कोवलेंट बॉन्ड, इट इज दैट कोवलेंट बॉन्ड इन विच द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, ठीक है। एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज double covalent bond, and this double covalent bond is represented by 2 dashes. It is represented by 2 dashes, and 2 dashes are written between 2 atoms. Say this is one oxygen atom, this is second oxygen atom, and they form 2 covalent bonds, they form double covalent bond. So we represent it as 2 dashes. We represent it by 2 dashes. This is the double covalent bond. And now the third type is triple covalent bond. Now the third type is the triple covalent bond. हमारे पास एक एटम है, एक एलिमेंट है, दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन जो है एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगा? के शेल में 2 आएंगे, तो अब कितने रह गए? 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 रहेंगे। ये 5 जो है ये एल शेल में आएंगे, ये एल शेल में आएंगे। जो लास्ट है आउटर मोस्ट शेल इसकी, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 5। Now this nitrogen, it needs 3 electrons to complete its shell. To complete its octet, it needs 3 electrons. तो ये क्या करता है? ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके पास उसको दूसरा एटम जो नाइट्रोजन होता है उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो 1, 2 और 3 ये मैं ऐसे इधर लिखूंगा, ठीक है। तो दूसरा नाइट्रोजन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं और जो 3 है 1, 2 और 3 ये मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में तो ये these 3 pairs are shared, these 3 electron pairs are shared, ठीक है। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये एक होगी, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या है कि इसमें एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। सो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। गो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें इफ 2 atoms share 3 electron pairs, shares 3 electron pairs, ठीक है।
to form covalent bond. To form covalent bond. That bond is known as triple covalent bond. That bond is known as triple covalent bond. ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो है, there are three types of covalent bonds. One is single covalent bond, second is double covalent bond, and third one is the triple covalent bond. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, दे शेयर ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे शेयर ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर करते हैं और जो बॉन्ड बनता है, this is a covalent bond, and this type of covalent bond is known as the single covalent bond. ठीक है, तो दूसरा बॉन्ड जो है that is double covalent bond. Double covalent bond में क्या होता है, when two atoms share two electron pairs, when two atoms share two electron pairs, ठीक है, to form a covalent bond, and that bond is known as the double covalent bond. इसमें एग्जांपल हमने ली ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, दैट मीन्स इसकी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इधर दो इधर दो ये हैं. ठीक है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके पास भी कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन. सो बोथ दीज एटम्स दे रिक्वायर 2 electrons to complete their octet. What they do, they share this electron pair, they share their electron pairs between each other. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इधर ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, तो जो ये बॉन्ड्स बनते हैं इधर, ठीक है, दिस बॉन्ड इज नोन एज द डबल कोवलेंट बॉन्ड. एंड द थर्ड वन इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. इसमें क्या है, जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें कितने पेयर्स वो शेयर करते हैं, उसमें 3 पेयर्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड. इसमें एग्जांपल हमने ली नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें के शेल में 2 आते हैं, एल शेल में 5 आते हैं. ठीक है, तो वही मैंने इधर लिखा है बाय डॉट रिप्रेजेंटेशन. नाइट्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 2 इधर, 1 इधर, एक इधर, एक इधर. ठीक है, तो ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके पास भी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, बोथ ऑफ दीज रिक्वायर 3 electrons to complete their octet. So they share these 3 electron pairs between themselves, between them. So जो बॉन्ड बनता है इधर, दैट इज नोन एज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम सिंगल डैश से डिनोट करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड हम डबल डैश से डिनोट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हम ट्रिपल डैश से डिनोट करते हैं. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, थैंक यू.